आज है 3 जनवरी 2025। दिन शुक्रवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। वर्ष 2025 का पहला दिन मध्य प्रदेश की जनता पर 5,000 करोड़ रुपए के कर्ज के रूप में आ गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने केवल 7 दिनों के अंतराल में चालू वित्त वर्ष में दूसरा कर्ज लिया है, जो 2024-25 में लिया गया 13वां कर्ज है। इसका भुगतान 1 जनवरी को किया गया। अब तक 2024-25 के वित्त वर्ष में मोहन सरकार ने कुल 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यह कर्ज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के एरियर्स के भुगतान के लिए माना जा रहा है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने केंद्र सरकार से रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की मांग की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां या तो एक अलग हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए या फिर भारत को उन्हें शरण देना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए 15 जनवरी तक की डेडलाइन तय की है। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों को समय सीमा में प्रवेश सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इस अवधि में 190 कॉलेजों में नर्सिंग में एडमिशन की तैयारी है। प्रारंभिक जांच में 159 कॉलेजों को प्रवेश के लिए योग्य पाया गया। 15 जनवरी को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के बाद नए कॉलेजों में भी प्रवेश शुरू हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में अगले 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवासों का निर्माण किया जाएगा। विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लिए 2024-25 में 1,08,000 आवास भी सुनिश्चित किए गए हैं। गुरुवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। खासकर भोपाल, राजगढ़ और उज्जैन में दृश्यता मात्र 50 मीटर रह गई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने बताया कि वातावरण में नमी के स्तर में कमी और तापमान में गिरावट के कारण कोहरे की यह स्थिति पैदा हुई है। इसके अतिरिक्त उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं ने कोहरे को और भी घना बना दिया है। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा नष्ट करने के लिए पीथमपुर लाया गया है, जहां इसे राम की एनवायरो कंपनी में नष्ट किया जाएगा। इस पर पीथमपुर से दिल्ली तक विरोध हो रहा है। लोग और संगठन कचरे को जलाने के खिलाफ धरना दे रहे हैं, जिसमें 40 युवा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सभी सुझावों के बाद कचरा पीथमपुर भेजा गया है। यह घटना 40 साल पुरानी है, इसलिए इसे लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उज्जैन पुलिस के एक कांस्टेबल सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। वीडियो में वे पुष्पा 2 के किरदार एसपी शेखावत के लुक में हैं और थाने की टेबल पर पैर रखकर वीडियो बना रहे हैं। कांस्टेबल रणवीर सिंह महिदपुर रोड थाने में हैं। उन्होंने बताया कि वीडियो उन्होंने बनाया, लेकिन इसे पुष्पा 2 के साथ एडिट कर वायरल किया गया। थाना प्रभारी मदन पंवार ने कहा कि कांस्टेबल से गलती हुई है और उन्हें समझाया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को इंदौर और नर्मदापुरम संभाग की अलग अलग बैठकें लीं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास का विजन डॉक्यूमेंट और रोड मैप बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विधायक क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ जन समस्याओं के समाधान को लेकर जनसंवाद करें। प्रदेश में किसानों द्वारा धान विक्रय का औसत 67 क्विंटल है, जबकि जबलपुर में यह 76 क्विंटल है। पाटन और शहपुरा के 11 उपार्जन केंद्रों में 100 से 200 क्विंटल तक धान आ रहा है, जो संदिग्ध है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इन केंद्रों की जांच के निर्देश दिए हैं और कहा कि बड़े किसान छोटे किसानों से सस्ती दर पर धान खरीदकर बेच रहे हो सकते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अपने 7,000 संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। उन्हें विभागीय भर्ती में 50% आरक्षण देने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। संविदा के पद पर कम से कम 5 साल काम करने वाले कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे। बता दें कि प्रदेश में 1,25,000 संविदा कर्मचारी हैं। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के पहले भोपाल जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन और यूनिफॉर्म बुक को लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक यदि किसी भी स्कूल या कॉलेज संचालक ने पेरेंट्स पर यूनिफॉर्म बुक के लिए दबाव डाला तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। कलेक्टर ने स्कूल संचालकों की मनमानी पर धारा 144 के तहत पाबंदी लगाई है। नववर्ष पर महाकाल मंदिर में 6,50,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 1 जनवरी को शीघ्र दर्शन और लड्डू प्रसादी से मंदिर को 25,76,000 रुपए की आय हुई। भक्तों ने 21 लाख रुपए की लड्डू प्रसादी अपने साथ ली। 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक 8 दिनों में 35,61,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
जिससे कुल आय 6,32,79,000 रुपए हुई। मध्य प्रदेश के 2 पैरालंपिक खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिस और कपिल परमार ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। दोनों खिलाड़ियों को भारत के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व परिवहन विभाग के आरक्षक सौरभ शर्मा पर लोकायुक्त के छापे में 100 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। इस प्रकरण के बाद सरकार ने परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता को हटा दिया और विवेक शर्मा को नए परिवहन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। जांच में सौरभ की संपत्ति परिवहन विभाग से जुड़ी हो सकती है। मुरैना में बिजली बिल न भरने वाले 59 शस्त्र लाइसेंस धारकों पर सख्त कार्रवाई की गई है। जिला कलेक्टर अंकित अस्थाना ने उनके लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। इन पर मध्य क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी का कुल 1,60,00,000 रुपए का बकाया है। मुरैना में उपभोक्ताओं पर करीब 700 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें कई ऐसे हैं जिनके पास धन की कमी नहीं बल्कि नीयत की कमी है। बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व वित्त मंत्री राघव जी ने अपनी पार्टी और सरकार पर सवाल उठाए हैं। युवक से यौन शोषण के मामले में उन्होंने कहा कि सरकार अपनी थी तो किसे दोषी ठहराएं। राघव जी 2023 में इस केस में बरी हो चुके हैं। लाडली बहना जैसी योजनाओं को गलत बताते हुए कहा कि इसमें सरकार और मतदाताओं दोनों की गलती है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्ज लेकर सरकार चलाने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने नववर्ष 2025 पर कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को अनुशासन और पेशेवर दक्षता में सुधार करना होगा। उन्होंने पुलिसकर्मियों से संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की अपील की। साइबर अपराध, नशे के मामलों और यातायात दुर्घटनाओं को गंभीर चुनौतियां बताया। उन्होंने थाना स्टाफ को पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इंदौर के भंवरकुआ स्थित उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। सुबह 3 इनोवा गाड़ियों में अधिकारी पुलिस के साथ पहुंचे। इस दौरान कोचिंग क्लास चल रही थी। टीम ने छात्रों को बाहर निकाला और सेंटर हेड ऑफ स्टाफ के मोबाइल बंद करवा दिए। फिर दस्तावेजों और कंप्यूटर डेटा की जांच शुरू की। देश भर में उत्कर्ष कोचिंग के सेंटर्स पर आयकर विभाग ने छापेमारी की, जिसमें जयपुर, जोधपुर, इंदौर और प्रयागराज शामिल है। सागर में अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। भर्ती रैली 5 जनवरी से शुरू होगी और 13 जनवरी तक चलेगी। इस भर्ती रैली में सागर समेत शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर सहित 10 जिलों के उम्मीदवार शामिल होंगे। अलग अलग तारीखों में अलग अलग जिलों की भर्ती प्रक्रिया होगी। मध्य प्रदेश में भाजपा के जिला अध्यक्षों के चुनाव का फॉर्मूला तय हो गया है। 4 साल से ज्यादा कार्यकाल वाले अध्यक्षों को फिर से नहीं चुना जाएगा। हर जिले के लिए नामों का पैनल तैयार किया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। भोपाल में गुरुवार सुबह जिला निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा हुई। भोपाल में आयकर विभाग ने त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के संचालक राजेश शर्मा की लगभग 250 करोड़ की 24 संपत्तियां अटैच कर दी हैं। विभाग ने आईजी पंजीयन और भोपाल के वरिष्ठ जिला पंजीयक को पत्र लिखकर कहा है कि राजेश शर्मा की संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं होने दी जाए। विभाग उनके बयान लेने की तैयारी कर रहा है। पिछले महीने आयकर विभाग ने त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ग्रुप और ईशान ग्रुप के संचालकों के 56 ठिकानों पर छापेमारी की थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया फिलहाल जारी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 28 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रिक्त पदों की संख्या कुल 89 है। नियुक्ति के बाद 31,000 रुपए से लेकर 92,000 रुपए तक का वेतन हर महीने कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू दी एजेस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कहा कि कश्मीर का नाम कश्यप के नाम पर हो सकता है। इतिहासकारों ने कश्मीर का इतिहास पुस्तकों के जरिए बताने की कोशिश की है। मेरी इतिहासकारों से अपील है कि वे प्रमाण के आधार पर इतिहास लिखें। मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र में तेजी से औद्योगिक इकाइयां पैर पसार रही हैं। इससे न केवल प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह पार्क मल्टी प्रोडक्ट के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। यहां पर छोटे बड़े 96 प्लॉट होंगे, जो कि कमर्शियल, इंडस्ट्री, वेयर हाउस आदि के लिए होंगे। 135 हेक्टेयर में विकसित हो रहे इस प्रोजेक्ट का 95% काम पूरा हो चुका है। प्रोजेक्ट पूरा होते ही यहां 1500 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। उज्जैन लोकायुक्त ने रतलाम के नामली तहसील
ऑफिस के क्लर्क प्रकाश पलासिया को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गुरुवार दोपहर गिरफ्तार किया है। क्लर्क ने एक किसान से जमीन नामांतरण के लिए लगाई गई आपत्ति के पक्ष में फैसला देने के लिए रिश्वत मांगी थी। किसान से रिश्वत के रुपए लेकर क्लर्क ने उन्हें अपनी टेबल पर रख दिए। इशारा मिलते ही पहले से मौजूद लोकायुक्त टीम ने क्लर्क को पकड़ लिया।